हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतिदिन हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप लोग बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए हम सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए और कितना सही करते हैं लास्ट में ये भी बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है, निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होता है? निस्तेज जो होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। याद रखना होगा, ये विसर्ग संधि में आते हैं। तो आंसर सी होता है, निह जोड़ तेज। क्वेश्चन 2 नंबर सवाल में लिखा गया है कि निम्न में से किस भाग में त्रुटि है यानी गलती है, इसकी पहचान करिए। लिखा है उसका प्राण संकट में है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, प्राण जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये सदैव कैसे होते हैं? बहुवचन में। इसलिए उसका शब्द लिखना यहाँ पर गलत है। यहाँ पर होना चाहिए उसके प्राण संकट में है। तो उसका के स्थान पर क्या लिखना चाहिए? तो उसके लिखना चाहिए, इसलिए आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया यहाँ पर सवाल लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इनमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो राम नाम है उसी को रतन धन माना गया है। राम नाम को ही किस रूप में मान लिया गया है? तो रतन धन के रूप में माना गया है। इसलिए आंसर इसका बी होगा और रूपक अलंकार राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, लिखा है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह वाक्य कैसा है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास ने कहा है कि इस तरह का वर्ड अगर आता है तो वो आपका मिश्र वाक्य में होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए 5 में कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन भरना होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी भरना होगा कि मेहनत करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, जहाँ पर एक तरफ विभक्ति को मैच करना है। ठीक है, कारक और विभक्ति को। तो कर्ता का विभक्ति जो होता है वो ने होता है, यानी ए का जो ऑप्शन मैच होगा फ्रेंड्स वो 3 में होगा। ठीक है, ए का 3 होगा। बी में आपका कर्म है, तो कर्म का जो होता है को होता है, इसलिए बी का 1 होगा। सी में करण है, तो करण का होता है से होता है, लेकिन ये साधन या जुड़ाव के अर्थ में होता है। जबकि ऑप्शन डी में आपादान है, तो आपादान का भी से होता है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होता है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 है, लिखा है कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? ठीक है, तो कुंडलिया छंद जो होता है वो दोहा और रोला छंद के योग से बनता है। आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, आपादान कारक, क्योंकि पेड़ से पत्ते का गिरना अलग होने का बोध कराता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है फ्रेंड्स, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। क्वेश्चन है, वह अपनी सगी बहन है, इनमें त्रुटि कहाँ है? अब देखिए, सगी का मतलब ही अपनी होता है, इसलिए अपनी शब्द यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, सुपरफ्लुअस है। सिंपल होना चाहिए कि वह सगी बहन है, यानी इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन मार्क करना होगा, जिसमें गलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताइए। पहला कथन है कि प्रत्यय शब्द के आदि में जुड़ते हैं, यानी प्रत्यय क्या मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं? तो ये तो बात उल्टा लिखा गया, गलत है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं।
जबकि दूसरा कथन है कि उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यहाँ पर भी उल्टा लिखा गया। उपसर्ग जो होता है अंत में नहीं बल्कि शुरू में जुड़ता है, इसलिए दोनों के दोनों कथन गलत है। हमारा आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन मार्क करना होगा। चलिए अगला 11 नंबर लिखा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो परोपकार लिखना किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखना राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जहाँ पर पूछा ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स ऊष्म वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, जिनमें आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा आता है। चलिए अब क्वेश्चन 13 है, लिखा है मृगांक किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखना मृगांक जो होता है वो चंद्रमा का होता है। राइट आंसर बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, लिखा है उसने आम खाया, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। तो हमें देखना होगा कि जिस वाक्य में द्वारा शब्द लगा हुआ रहेगा वो आपका कर्मवाच्य में आएगा। तो ऑप्शन बी में द्वारा शब्द है कि उसके द्वारा आम खाया गया, तो राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्कर्ष का होता अपकर्ष, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा गया सोरठा छंद के समचरण 2 और 4 में कितनी मात्राएं होती है। तो 16 का ऑप्शन बी होगा, 13 होगा। तो क्वेश्चन 17 है, लिखा गया वागीश का सही संधि विच्छेद बताइए। वागीश का क्या होता है। तो वागीश का होता है वाक जोड़ इस, और ये व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। किस संधि के, तो व्यंजन संधि। क्वेश्चन 18 है, लिखा जिसकी आशा ना की गई हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम प्रत्याशित के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल देखिए, लिखा गया है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इनमें कौन सा अलंकार है। तो बहुत ही अच्छा अलंकार ये पूछा जाता है, जिसमें एक ही वर्ण बार बार आपका रिपीट कर रहा हो। जैसे यहाँ पर ता वर्ण क्या हो रहा है, बार बार रिपीट किया है। तो इसलिए ऐसे जो अलंकार होते हैं वो आपका आता है अनुप्रास अलंकार में। तो इसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जहाँ पर फिलर्स है, लिखा आज के युग में का बोलबाला है। तो आज के युग में किसका बोलबाला है, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राइट आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन 21 दिया है, लिखा अन्वेषण का संधि क्या होगा। तो अन्वेषण का होता है अनुजोड़ एसन, जो यन संधि में आते हैं। अनुजोड़ एसन इसका संधि विच्छेद है जो यन संधि में आते हैं। चलिए 22 लिखा लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, इसलिए इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन 23 है, लिखा गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यह वाक्य क्रिया का कौन सा रूप है। याद रखेंगे कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो 23 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 24 है, लिखा गया चौराहा में समास बताइए। तो चौराहा का मतलब होता है कि 4 राह का समूह। तो 4 राह का समूह होता है, तो जिसका पहला पद यहाँ संख्यावाची है, इसलिए राइट आंसर इस सवाल का जो होगा द्विगु समास होगा, ऑप्शन ए में। इसके बाद 25 लिखा है कि क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो क वर्ग में जो घोष व्यंजन वर्ण होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। प्रत्येक वर्ग का फ्रेंड्स तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, जिसमें आपका ग आ जाएगा, घ आ जाएगा और अंगा आ जाएगा। तो ये तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं, तो घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 में। अब यहाँ पर बताना है सवाल में कि वह बहुत धीरे चलता है, इनमें बहुत क्या है। तो याद रखेंगे कि जो शब्द विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है,
तो क्रिया विशेषण की विशेषता यहाँ पर बहुत बताने का काम किया है, इसलिए बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट 27 लिखा विस्मयादि बोधक चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो 27 का बी ऑप्शन होता है, यहाँ पर साइन ध्यान से देख लीजिएगा विस्मयादि बोधक का। अब यहाँ पर आपका गद्यांश लिखा गया है। आज का गद्यांश है, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, घृणा और देश समाज को खोखला कर देते हैं, प्रेम और करुणा ही वे तत्व हैं जो मानवता को जीवित रखते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सत्य का मार्ग एक ही है। अब आइए इस पर पहला सवाल 28 है, लिखा है समाज को कौन खोखला करता है। तो ऑप्शन बी होगा घृणा और द्वेष। जबकि 29 में है कि मानवता को कौन जीवित रखता है, तो मानवता को जीवित रखता है प्रेम और करुणा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपने जो गद्यांश पढ़ा, लिखा है सत्य का विलोम शब्द गद्यांश के अनुसार सामान्यता क्या है। विलोम शब्द बताना है सत्य का। ऑप्शन है झूठ, असत्य, मिथ्या और कपट। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का 100% सही उत्तर देंगे क्योंकि इसमें गलती नहीं होना चाहिए। कई बार हम डिस्कस भी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग लाइव सेशन में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पर रात 8 बजे प्रतिदिन आप सभी का मैराथन क्लास होता है, जहां पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं और वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर जुड़िए रात 8 बजे। आप सभी का इंतज़ार रहेगा उस सेशन में।